चुनावों को लेकर मीटिंग की जा रही है और छठे चरण के बाद ये मीटिंग धुआंधार की जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 का हाल तो ऐसा हो चुका है कि गृह मंत्री अमित शाह तक ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। जी हां, बिल्कुल ठीक सुना आपने। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह का कहना है कि बीजेपी को सीटें कम आएंगी और कितनी कम सीटें आएंगी इसका अंदाजा तो आप इस बात से लगा सकते हैं कि बहुमत न आने की स्थिति से निपटने के लिए प्लान बी तैयार कर लिया गया है। तो क्या प्लान बी तैयार किया गया है और गृह मंत्री अमित शाह के किस बयान ने बवाल मचा दिया है आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले किस रिपोर्ट ने मोदी शाह के होश उड़ा दिए हैं वो रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट में आप देखिए कि पूरे सट्टा बाजार की रिपोर्ट निकलकर सामने आ गई है और इस सट्टा बाजार की रिपोर्ट में एक एक सट्टा बाजार को शामिल किया गया है। आप देख सकते हैं कि फलौदी सट्टा बाजार, पालनपुर सट्टा बाजार, करनाल सट्टा बाजार, बोहरी सट्टा बाजार, बेलगाम सट्टा बाजार, कोलकाता सट्टा बाजार और इसी के साथ विजयवाड़ा सट्टा बाजार, इंदौर सर्राफ, अहमदाबाद चोखा बाजार और सूरत मगोभी। तो सारे के सारे सट्टा बाजारों की रिपोर्ट निकलकर सामने आई है और जब से ये रिपोर्ट निकलकर सामने आई है भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब दिखाई दे रही है। और क्यों खराब दिखाई दे रही है आप सट्टा बाजार के रुझानों से अंदाजा लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किसी भी सट्टा बाजार में मतलब कि जितने भी सट्टा बाजारों की रिपोर्ट आई है उसमें से एक में भी एनडीए को बहुमत मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि जितने भी सट्टा बाजार के रुझान हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी या फिर कि यूं कहें एनडीए बहुमत से पीछे है और काफी पीछे दिखाई दे रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन को बढ़त दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं कि इंडिया गठबंधन जबरदस्त बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे हालातों में ना ही एनडीए और ना इंडिया गठबंधन को बहुमत मिलने वाला है। तो सट्टा बाजार के रुझानों ने साफ कर दिया है कि 4 जून को क्या नतीजे आने वाले हैं। ये वही सट्टा बाजार है, अगर गिर जाए तो सरकार गिर जाया करती है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि चुनावों के बीच शेयर मार्केट का गिरना मतलब सत्ता परिवर्तन से होता है। इसका मतलब ये होता है कि मौजूदा सरकार पर निवेशकों को भरोसा नहीं है, इसलिए पैसे बाहर निकाले जा रहे हैं या फिर कि सट्टा लगाया जा रहा है कि सरकार हार जाएगी। जब से ये रिपोर्ट निकलकर सामने आई है भाजपा को तगड़ा झटका लगा है और कितना तगड़ा झटका लगा है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह बाकायदा नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं कि निवेशकों से मेरी अपील है कि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करिए। 4 जून के बाद ये शेयर मार्केट ऊपर जाने वाला है। देखिए खबर भी मौजूद है, बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर में लिखा भी हुआ है कि 4 जून से पहले खरीद ले शेयर, पीएम मोदी की सरकार बनने के बाद मार्केट में आएगी जबरदस्त तेजी। अमित शाह गारंटी लेते हुए आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिपीट करने वाले हैं, इसलिए आप निवेश करिए। लेकिन निवेश करना तो दूर की बात है, मैं आपको बता दूं निवेशकों ने अपने पैसे विड्रॉ कर लिए हैं। शेयर मार्केट से करोड़ों का पैसा निकाल लिया गया है जिसके बाद शेयर मार्केट धड़ाम हो गया है। खबर देखिए, इसमें लिखा भी हुआ है जी बिजनेस की खबर में कि चुनाव की अनिश्चितता को लेकर एफपीआई सतर्क, मई में शेयरों से निकाले गए 17,000 करोड़ रुपए। तो आप देख सकते हैं मई का महीना चल रहा है और मई के महीने में ही 17,000 करोड़ रुपए निकाल लिए गए हैं। जहां एक तरफ वोटिंग हो रही है वहीं दूसरी तरफ जो भी मोदी सरकार पर लोगों का भरोसा है, निवेशकों का भरोसा है, वो लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो मार्केट पर इलेक्शन का डर मंडरा रहा है और कितना मंडरा रहा है इसका अंदाजा आप रुझानों से लगा सकते हैं, सट्टा बाजार की रिपोर्ट से लगा सकते हैं। निवेशक समझ गए हैं, पब्लिक समझ गई है कि जिस तरीके का वोटिंग परसेंटेज है और जिस तरीके के रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं, जिस तरीके की रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है, ऐसे हालातों में मोदी सरकार रिपीट नहीं करेगी। और जब मोदी सरकार रिपीट नहीं करने वाली है तो चुनावों के बीच शेयर मार्केट गिर रहा है और गिरते गिरते लगातार गिरता जा रहा है। ऐसे हालातों में गृह मंत्री अमित शाह भी भारी टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश जहां से होकर दिल्ली की गद्दी का रास्ता गुजरता है, मीटिंग की जा रही है, लगातार मीटिंग की जा रही है। कभी मीटिंग लखनऊ में हो रही है, कभी मीटिंग वाराणसी में हो रही है। और वाराणसी में हाल तो ये हो गया कि गृह मंत्री अमित शाह ने संत समाज को मीटिंग के लिए बुलाया है और मीटिंग में कहा है कि आप लोग माहौल बनाइए, बीजेपी के लिए लहर पैदा कीजिए। लेकिन फिर भी संत समाज भी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। जहां एक तरफ आरएसएस ने हाथ छुड़ा लिए हैं, वहीं दूसरी तरफ संत समाज भी विरोध में उतरा है। आपको बता दें शाह की इस मीटिंग को
को लेकर तो यहां तक कहा जा रहा है कि अमित शाह वाराणसी आए थे संतों पर दबाव बनाने के लिए, लेकिन हम दबाव में आने वाले नहीं हैं। इसको लेकर जबरदस्त खुलासा किया गया है और यह खुलासा किसी और की तरफ से नहीं, आपको बता दें हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महासचिव देवेंद्र पांडे जी की तरफ से किया गया है। जब उनसे मैंने बातचीत की है तो शाह की इस मीटिंग को लेकर उन्होंने क्या कहा है, ध्यान से सुनिए। अमित शाह जी आए हैं तो ये किसी श्रद्धा बस थोड़ी आए हैं, इनके संतों में श्रद्धा होती तो बीच में भी आते। ये आज संतों के बीच में बैठकर उनकी संपत्तियों का ब्यौरा देंगे और बताएंगे कि आपके इतने मठ हैं, आपकी इतनी प्रॉपर्टी है, और अगर मोदी जी नहीं जीते तो ये सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी, इसको विवादित कर दिया जाएगा, इसको गवर्नमेंट की घोषित कर दी जाएगी। तो ये सिर्फ भय पैदा करने आए हैं। तो सुना आपने, देवेंद्र पांडे जी ने खुलासा किया है और जबरदस्त खुलासा किया है। कहना है कि इन्हें संतों की चिंता नहीं है, इन्हें चुनावों की चिंता है, इसलिए गृह मंत्री अमित शाह वाराणसी आए हैं और संतों पर दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन हम दबाव में आने वाले नहीं हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। तो आप देख सकते हैं पहले आरएसएस और अब हिंदू संगठनों तक ने बीजेपी का विरोध कर दिया है। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह भी समझते हैं कि चुनाव पलट चुका है, या फिर कि यूं कहें चुनाव हाथों से निकल चुका है। इसलिए अमित शाह भी कहने के लिए मजबूर हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम आएंगी। खबर भी देखिए, खबर में लिखा भी हुआ है, हिंदुस्तान की खबर में लिखा है कि अमित शाह कह रहे हैं कि राजस्थान में बीजेपी की सीटें कम होंगी। तो कितनी कम होंगी इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि प्लान भी तैयार कर लिया गया है। सिर्फ राजस्थान की बात यहां पर नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब दिखाई दे रही है। 7वें चरण में 57 सीटों पर वोटिंग होने वाली है और उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर मतदान होने वाला है। आपको बता दें कि गोरखपुर से लेकर अगर वाराणसी की बात की जाए तो इसमें बीच की जितनी भी सीटें हैं वो सारी की सारी फंसती हुई नजर आ रही हैं। फिर चाहे वो कुशीनगर हो, देवरिया हो, बांसगांव हो, घोसी हो, सलेमपुर हो, बलिया हो, गाजीपुर हो, चंदौली हो। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 2024 लोकसभा चुनाव में कितना तगड़ा झटका लगने वाला है, ये रिपोर्ट्स अपने आप में साफ करती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे हालातों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घुटनों पर आ गए हैं। लेकिन अब सवाल खड़ा होता है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घुटनों पर आने से भी बात बनेगी क्या? क्योंकि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के हाथों से निकल चुका है। ये रुझान और रिपोर्ट्स अपने आप में साफ करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब तो हाल ये हो चुका है कि सोशल मीडिया पर आज सुबह से बाय बाय मोदी जी ट्रेंड भी कर रहा है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या शेयर मार्केट के निवेशकों को और पब्लिक को पहले ही पता चल चुका है कि 4 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदाई तय हो चुकी है? इस सवाल के जवाब में इस पूरी रिपोर्ट पर और सट्टा बाजार के आकलन पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।